जयंत हमेशा से चाहता था उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो बेहद खूबसूरत हो, साथ ही टैलेंटेड हो और नौकरी पेशा हो, ताकि वह अपने दोस्तों में अपनी धाक जमा सके। जयंत के अरमान जल्दी पूरे हो गए जब उसकी शादी की चर्चा एक ऐसी ही लड़की रिचा से चली। रिचा में वह सारे गुण थे जिसकी कल्पना जयंत ने की थी, किंतु रिचा में बस एक कमी थी, उसे बचपन से मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जब उसने जयंत को यह बात बताई तो एक बार तो उसने रिश्ते से मना करने का सोचा, किंतु रिचा की खूबसूरती के आगे वह दीवाना हो गया था और उसने ये सब जानते हुए भी रिचा से शादी कर ली। रिचा को भी इससे पहले कई लड़के संबंध के लिए मना कर चुके थे, काफी लड़के देखने आए थे, लेकिन रिचा ने सबके सामने अपना सच रखा तो काफी लड़कों ने मना किया। हर लड़की की तरह रिचा ने भी अपनी शादी को लेकर बहुत अरमान देखे थे। उसकी शादी में भी दोस्त जो बहुत बने, लेकिन उसकी जिंदगी में दोस्त तो बहुत बने, लेकिन वह अपना सच्चा जीवन साथी जिसे कह सके ऐसा कोई नहीं बना। सब जानते थे कि मिर्गी के दौरे कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी सब रिचा से दूर रहने की कोशिश ही करते। अब तो सभी रिचा को मिर्गी के दौरे पड़ना लेकिन अब कम हो गए थे। पिछले 5 सालों से रिचा को कभी कभी दौरा नहीं पड़ा था। खैर, धूमधाम से जयंत और रिचा की शादी हो गई। सुहागरात वाले दिन, जिस रात पति पत्नी दोनों ही इतना सपना देखते हैं, जिस रात का वह रात भी आई, किंतु जैसे ही जयंत रिचा के पास पहुंचा, अचानक रिचा को मिर्गी का दौरा पड़ने लगा। रिचा जोर जोर से कांपने लगी। करीबन 1 घंटे तक रिचा को दौरा पड़ता रहा और जयंत एक कंपाउंडर था, तो रिचा की स्थिति को देखते हुए जयंत ने रिचा को एक इंजेक्शन दे दिया, जिससे वह थोड़ी देर के बाद सो गई। किंतु जयंत को पता नहीं क्या हुआ, उस रात से वह रिचा से दूर दूर रहने लगा। उसे रिया के पास बैठना अच्छा नहीं लगता था। वह पूरे पूरे दिन जो है घर से बाहर रहता था। नई नई शादी के बावजूद भी उसी शादी के सारे अरमान अब समाप्त होते नजर आ रहे थे। हालांकि इसमें रिचा की तो कोई गलती ही नहीं थी। एक दिन रिचा ने जयंत से पूछ ही लिया कि जब तुम्हें पता था कि मुझे दौरे पड़ते हैं तो तुमने उस वक्त शादी से इनकार क्यों नहीं किया। तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन अब तुम इतना मुझसे दूर दूर रहते हो, सारा दिन घर भी नहीं आते हो, मैं रात रात भर तुम्हारा इंतजार करती हूँ, और क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसी क्या बात है? तब जयंत ने कहा कि क्यों, क्या मैं तुम्हें मारता हूँ, क्या मैं तुम्हें सताता हूँ? फिर तुम्हें किस बात का दुख है? और तुम मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। मैंने तुम्हें लेकर न जाने क्या क्या अरमान पाल रखे थे और तुमने मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिला दी। जयंत की ऐसी दिल दुखाने वाली बातें सुनकर रिचा रोते रोते सो गई। इसी प्रकार से 7-8 महीने बीत गए। परिवारजन, सबसे मिलने वाले जो लोग आते जाते रहते हैं, रिचा से बस यही पूछते कि खुशखबरी कब सुना रही है। तब रिया मनी मन कहती कि अरे वह दिन भी आएगा। कुछ रिचा जानती थी, पर लेकिन रिचा तो ये जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में ये दिन शायद अब कभी नहीं आएगा। वह अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकती थी। एक दिन जब अपने मायके गई तब माँ ने भी यही बात उससे पूछी कि रिचा, क्या बात है, तुम पहले की तरफ हंसती खेलती नहीं हो, बहुत ही गुमसुम सी रहती हो। जयंत तुम्हें परेशान तो नहीं करता? अगर कोई बात है तो तुम हमें साफ साफ बता सकती हो। बेटा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। रिचा, पति से अलग रोना होना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन मेरी बेटी का दुखी रहना ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और तुमसे कोई भी सवाल नहीं करेगा अगर तुम ऐसा कोई फैसला लेती हो जयंत को छोड़ने का। तो रिचा ने कहा, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। किंतु जयंत के पास जाकर उसने तलाक के पेपर जयंत की खुशी के लिए ही बनवा लिए। कुछ दिनों बाद जयंत को अचानक चेचक निकल आई। चेचक छुआछूत की बीमारी मानी जाती है, किंतु ऐसे समय में रिचा ने जयंत को पूरे दिल से सेवा की और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा, यह जानते हुए भी कि यह बीमारी उसे भी लग सकती है। लेकिन फिर भी रिचा ने जयंत का साथ नहीं छोड़ा। वह जयंत को प्यार करने लगी थी। जयंत को दवाई देना, उसके आसपास नीम रखना, जो रोज बिस्तर साफ करना, उसके सारे काम करना। जयंत यह देखकर अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होता। मैंने तो रिचा से सिर्फ इसलिए दूरी बना ली कि उसको कभी कभी दौरे पड़ते हैं, और जब लोगों को ये पता चलेगा कि मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। किंतु अब नहीं, अब मैं समझ गया हूँ कि रिचा ही वह लड़की है जिसको लेकर मैंने अरमान सजाए थे। तब रिचा ने जयंत जब सही हो गया तो उसके सामने तलाक के पेपर रख दिए और साइन भी कर दिए, और पेपर देते हुए कहा कि जयंत, शायद मैं तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं हूँ। ये तलाक के पेपर है, मैंने साइन कर दिए हैं, तुम भी इनको साइन करके अपनी नई जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हो, ताकि तुम्हारे सारे अरमान पूरे हो सकें जो मैं पूरे नहीं कर पाई। तब जयंत ने तलाक के कागजों को फाड़ते हुए कहा कि रिचा, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? मेरी जिंदगी में वापस आ सकती हो रिचा, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या हम फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं? हम पुराने दिनों को भूल सकते हैं? इतना सुनते ही रिचा तो जयंत के गले लग गई और भावुक होकर बोली, हाँ जयंत, बिल्कुल, हम अपनी जिंदगी को एक और मौका अवश्य देंगे, ताकि हमारे अरमान, हमारे सपने पूरे हो सकें। तो ये थी फ्रेंड्स छोटी सी कहानी, जयंत और रिचा की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए बने रहें चैनल पर, जो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। वीडियो इतना ही, शुक्रिया।